हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवझायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवझायाणं नमो लोय सवसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुवझायाणं नमो लोय सवसाहुडं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करना है कि आपके जाने के बाद भी आपको याद करे। और गुड नेचर पर बात चल रही है। गुड नेचर का जी जेंटल वाणी, नम्र वाणी चाहिए। ओ ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। वास्तविकता में गुड नेचर है इन 10 चीजों को अपने जीवन में लाना है। फिर दूसरा ओ बोल रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, अर्थात आशावादी विचार चाहिए। फिर डी क्या कह रहा है? डीप कंप्रेशन, अर्थात क्या कैसा प्यार चाहिए? गहरा प्यार चाहिए। फिर उसके बाद एन कह रहा है नो अग्रेशन, अर्थात बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं चाहिए। फिर गुड नेचर का एन कह रहा है, ए कह रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात पारदर्शक आचरण चाहिए। और यू क्या कह रहा है? यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अर्थात अमर्यादित धैर्य चाहिए। और आर कह रहा है राइट एंगल, अर्थात सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है एक्सपेक्टेंस लेस, मतलब बिल्कुल अपेक्षाएं अपने जीवन की कम करते चले जाएं। और कल आप लोगों से काय की बात करी थी? कल वाले कोई है नहीं है, सब भूल नए नए हैं। काय की बात करी थी? हाँ, नो एग्रेशन, सबसे ज्यादा तुम्हें होता है। आक्रामकता बिल्कुल नहीं। और दो बातें बहुत अच्छी बोली थी। आक्रामकता से संबंधों में कृपणता आती है ना। कोई हमारे साथ हमारे पास रहना नहीं चाहता अगर हमारे अंदर नेचर में क्या है? आक्रामकता है तो, है ना। कठोर व्यवहार, आक्रामक व्यवहार, एक क्लिष्ट व्यवहार या उत्सुकता वाला व्यवहार अगर हमारे अंदर है तो हम गुड नेचर के मालिक नहीं हो सकते हैं। और फिर एक और बात बोली थी कल, आक्रामकता रखें, लेकिन किस पर आक्रामकता रखना है? अपने आप पर। और अपने आप पर भी किस पर? अपने स्वयं के बैड हैबिट्स पर, अपनी गलतियों पर, जो हमने गलत किया उस पर आप आक्रामक बने। और फिर क्या करना है? पनिशमेंट दे अपने आप को। तो सचमुच में आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। नो गुड नेचर का मतलब एन बोल रहा है नो अग्रेशन। और अब बात आ रही है कि नेचर के ए की। नेचर का ए क्या बताया है? एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, यानी क्या? पर्याप्त क्या चाहिए? समझ। ये जो समझ है ये कितने साल बाद हो जाती है? समझ कितने साल बाद हो जाती है? यहाँ बैठे आप लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा आज का जो है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग है, ये समझ जो है कब तक प्रारंभ हो जाती है? कोई बताएगा? हाँ जी, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद कब हो जाती समझ चालू? मेरा प्रश्न है आप लोगों से।
18 साल बाद। भैया जी का कहना है 18 साल बाद होती, क्योंकि भैया जी ने अभी शायद वो वोटिंग वाला सिस्टम उसको समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसने बोल रहा, कहाँ से आ रही है आवाज? हाँ उधर से आ रही, पीछे से आ रही। बहुत अच्छा जवाब है। आगम को उठाकर आप देखोगे तो आगम में आया है 8 वर्ष के बाद आप मुनि भी बन सकते हैं, आप आर्यिका भी बन सकते हैं, ठीक है ना। आगम में आया 8 साल अंतर्मुहूर्त, ठीक। 8 साल के बाद समझ आ जाती है और समझ रहती है हमारे अंदर, तभी तो सम्यक दृष्टि जो है 8 साल के बाद ही आप सम्यक दृष्टि बन पाओगे। 8 साल के पहले सम्यक दर्शन की पात्रता भी आपके अंदर नहीं होती। तो पर्याप्त समय का, समझ का समय कितना है? 8 साल। 8 साल के बाद अगर आप कोई बच्चा है तो उसको ये मत मानिए वो छोटा है, नहीं, उसके पास पूरी पर्याप्त समझ आ चुकी है, वो पर्याप्त समझ का मालिक बन चुका है। तो वही समझ की बात अपने को आज बैठकर करनी है। मान लीजिए वो जो अग्नि है, उस अग्नि से क्या बनता है? भोजन बनता है। ये आपके अंदर समझ ही नहीं है ना। परंतु आंख से जल भी सकते हैं, अगर ये समझ नहीं होगी तो क्या होगा? भोजन बना पाओगे? भोजन बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। बिल्कुल, ये भी बहुत समझना जरूरी है कि उससे भोजन बनता है तो उससे शायद हमारे हाथ भी जल सकते हैं। मान लीजिए मन है और इस मन के द्वारा पाप हम करे जा रहे हैं, उस पाप से ही हमारी आत्मा संसार में भटकती चली जा रही है। ये समझ हमारे अंदर है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस अनंत संसार से अगर अनंत आत्माओं ने इस मन का सदुपयोग कर लिया है, उस सदुपयोग के माध्यम से वो मुक्ति भी पधारे। वही मन है, उसका दुरुपयोग हो गया तो हम संसार में भटकेंगे, और वही मन है अगर उसका सदुपयोग हो गया तो हम संसार से ऊपर की ओर पहुंच सकते हैं। ये वो मन है। तो हम वही समझना चाहते हैं। हमारे अंदर समझ होना चाहिए कि मन को हमें दुरुपयोग या मन का हमें सदुपयोग करना है। मान लीजिए एक कीचड़ को आपने देखा होगा, वही कीचड़ है जिस कीचड़ में कमल खिलता है, और वही कीचड़ है अगर मान लीजिए आप बरसात में जा रहे हो, फास्ट गाड़ी चलाकर जा रहे हो, उस कीचड़ में फिसल गए तो क्या होगा? वही कीचड़ क्या कर देगा? शायद हो सकता है हाथ पैर आपके टूट जाए, और फिर आपके बीच में महाराष्ट्र की धरती से, जालना के पास से हमारे मैं नाम भूल जाता, गोपने जी आप आए हुए हैं। सचमुच में प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और हम यहाँ जंगल में बैठे हैं। नहीं तो आपको हम गोपने जी के विषय में बता दें कि क्या गोपने जी हैं। ये इतनी बड़ी व्यक्तित्व, इतनी बड़ी हस्ती हैं, आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन वास्तविकता में इनको जो भी गॉड गिफ्ट मिला है, या इनको जो भी इनके पास एक सिद्धि है, इस सिद्धि में मानता हूँ, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स जो ठीक नहीं कर पाते हैं वो आप ठीक कर दिया। अनुभूत साक्षात है जो हितेश जी हैं अजनास वाले, उनकी धर्मपत्नी आरती है। वो ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जा रहे थे, उनको L3 L4 में गैप था, ठीक है ना। वो ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जा रहे थे, सब कुछ हो गया था, डॉक्टर सुभाष जी शाह ने सब कुछ कर दिया था, लेकिन जब हमारे पास मैसेज आया तो मेरे पास अंदर से क्या पता क्यों ऐसी आवाज आई, एक बार यहाँ भेज दो, एक बार यहाँ भेज दो। तो वहां पर सब बोले, वहाँ महाराज जी क्यों बुला रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेवलिंग करके महाराष्ट्र जाना है, मैंने बॉम्बे ही जाना है ना, एलोरा से बॉम्बे चले जाएंगे, पर यहाँ एक बार भेज दो। सब लोगों का था, लेकिन अब ऐसा महाराज ने कहा है तो महाराज की आज्ञा कोई टाल सकता है क्या? महाराज बुला रहे हैं तो अब उनको आना पड़ा। आए नहीं। मैंने कहा आप यहाँ आओ, मेरा मन बोल रहा है यहाँ आओगे आप ठीक हो जाओगे, इतना मैंने बोला, और वो यहाँ आए। थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट मैंने भी करने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत जितना मुझसे बनता था। उसी बीच में योग संयोग मिला, और इनके शिष्य वो वहीं पास में गन्नड़ में रहते थे, उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया, कर तो दिया, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाए। इन्होंने कहा ये केस बहुत सीरियस है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सीरियस केस था कि औरंगाबाद में दिखाया था। उन्होंने कहा इनको तुरंत के तुरंत आप जो है ऑपरेट करो। वो यहाँ से लेके वहां तक नहीं चल पाते थे, उनके वो पूरे खसक चुके थे गुरु। तो फिर जब उनने कहा हमारे गुरु जालना के पास हैं गोपने जी, हम उनको लेके आएंगे, वो ठीक कर देंगे। और वास्तविकता में जो यहाँ से लेके वहां तक नहीं चल पाते थे, स्थिति खराब होती थी, आपने सेवा करी, और 2 दिन के अंदर इन्होंने मुझसे कहा था महाराज आपके साथ जंगल भेजेंगे और आपके साथ दर्शन के लिए भेजेंगे एलोरा के पहाड़ पर। वास्तविकता में तीसरे दिन आपने उनको पहाड़ चढ़वा दिया। डॉक्टर शाह जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा साक्षात हुआ है। बोले वो कैसे हो गया? मैंने कहा हुआ है।
आप विचार करना, मतलब कैसी किसी प्रकार का है, कोई भी सर्वाइकल का पेशेंट जाए ठीक कर देते हैं, कोई भी साइटिका का पेशेंट है ठीक कर देते हैं, किसी के पैर में झुनझुनी थे, वहाँ हमने एलोरा में इनके स्पेशल फिर 3 बाद में बुलवाया इनको और 3 दिन का शिविर लगाया, सैकड़ों लोगों को आपने ठीक किया, सैकड़ों लोग वहां से ठीक होके गए। तो ये कला थी। अब हम यहाँ गाँव में जंगल में बैठे हैं, इसलिए शायद उनका लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। वास्तविकता में वो उनके पास गॉड गिफ्ट है, उनका पुण्य है और निःशुल्क रूप से करते हैं, इसी को धनराशि भी नहीं लेते कि भैया कुछ धनराशि ले रहे हो। एक बार कहा, और भोपाल में जो है सबसे बड़े जो जल विभाग के अधिकारी, उनकी माँ यहाँ पर जल के लिए किया था मैसेज, उन्होंने बताया, हमने फोन कराया, गाड़ी पहुंचा दी, वो आ गए। तो ऐसे निश्चित रूप से मान के चलना, ऐसे सेवा भावी लोग आप लोगों के बीच में हैं, और आप चाहें तो अभी भी हैं, मैसेज कर कर आसपास से बुला सकते हैं। सर्वाइकल या नस का दर्द या कोई भी दर्द हो तो निश्चित रूप से आपको ठीक कर सकते हैं। तो बात चल रही थी कि कमल में अगर कीचड़ भी पैदा होता है लेकिन जरा सी लापरवाही करी तो क्या होगा, हाथ पैर टूट सकते हैं आपके। वही पाँव में धंस जाने वाला कांटा खून भी निकाल देता है निश्चित रूप से, और वही कांटा क्या होता है, लेकिन अब बोले वो कांटों को हटा दो, कांटे जला दो, कांटे कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कांटों से खून निकलता है। लेकिन वही कांटों को समझदारी के साथ अगर हमने पेड़ अपने बगीचे की या अपनी खेत की बाड़ पर लगाया तो क्या काम करते हैं वो कांटे? सुरक्षा का काम करते हैं। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए क्रोधी है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्रोधी है, ये आप समझते हैं क्रोधी है, परंतु ध्यान रखना वो क्रोधी होने के बाद आप सिर्फ क्रोध के स्वभाव को देख रहे हो, इतनी समझदारी नहीं है कि क्रोधी के साथ वो उदार भी। क्रोधी तो है, पल दो पल का क्रोध है, उस क्रोध के चक्कर में आपने उसका नेचर वैसा मान लिया और उसको क्या कर दिया, अपने जीवन से बाहर कर दिया। लेकिन वो उदार भी है। उदार का तात्पर्य समझ किसको कहते हैं? उदार क्षण प्रतिपल आपकी मदद के लिए अगर वो तैयार है तो थोड़ी सी ना समझी में क्या उस व्यक्ति को हम बाहर कर देंगे, उस व्यक्ति संबंध छोड़ देंगे। नहीं तो आपको ये समझ होना चाहिए, हम इस समझ के साथ चले कि उसमें क्या क्या है, या आपके अंदर पकड़ होना चाहिए कि वो है। और मान लीजिए कोई उदार दिल भी है, कोई बहुत अच्छा उदार दिल भी है, परंतु वो क्या है, वो किस प्रकार का है, वो हवसखोर है। तो अब क्या करोगे आप? तो अब ये सब हमें समझना, ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए। अगर आप गुड नेचर के मालिक हैं तो ये सब समझ होना चाहिए आपके कि कब क्या कौन सा। मैं मानता हूं आप सर्वज्ञ नहीं है, जिसके कारण आप वस्तु की या व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद भी गुड नेचर वाला आपको बनना है, समताधारी, सद्गुण और संकलेश से बचना है, दुर्गुणों से बचना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग से बचना है। तो आपको क्या इस क्षेत्र में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने आप को कौन सा व्यक्ति कैसा है उसको व्यवस्थित समझने की पहचान आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप गुड नेचर के मालिक हो तो सचमुच अगर गुड नेचर के व्यक्तित्व हो तो आपको ये समझना चाहिए कि किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत काम की बात बता रहा हूं, किसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हम ये समझ से अगर व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अभी अधूरा है, हमारे जीवन में हम आगे तक नहीं बढ़ पाए। अगर नहीं तो आप हमेशा नुकसान में ही पहुंचते चले जाएंगे। इसलिए क्या कब क्या करना है चाहिए, ये समझ ही हमें बहुत ऊंची उठाती है। तो मैं आपको 5-6 बिंदु आपके बीच में रख रहा हूँ, कब क्या करना चाहिए। मान लीजिए अब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अब अगर आप स्टूडेंट लाइफ में और 8 साल के बाद बता दिया समझदार हो गए ना आप, ठीक है ना। कोई 18 साल बोल रहा था तो अब समझ सुधार लेना, कितने साल बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद आप समझ जाते हो कि मुझे क्लास में क्या आना है, फर्स्ट आना है, तो आप दिन रात पढ़ भी सकते हो। तो जब पढ़ाई का समय है तो समझदारी क्या है, पूरे से हम काय में लग जाएं, पढ़ाई में लग जाएं, तो यही समझदारी कहलाएगी। और पढ़ाई को छोड़कर अगर हम मोबाइल में लगे रहेंगे, अगर हम गेम्स में लगे रहेंगे, अगर हम और कुछ में लगे रहेंगे तो ये समझदारी है क्या? है क्या समझदारी? नहीं। अगर गुड नेचर का मालिक बनना चाहते हो तो जिस समय जो काम करना है हमें उस समय वो काम करना चाहिए, उसी में समझदारी होती है। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आप अच्छी दुकान चलाते हैं, अब जब सीजन का समय है, जब कमाई का समय है, जब सब कुछ करने का समय, और तभी आप मान लीजिए दुकान लेट खोलोगे, तभी आप दुकान पर समय पर नहीं पहुंचोगे, तभी आप दिन में जाकर सो जाओगे, तो समझदारी है क्या?
है क्या समझदारी? बिल्कुल समझदार नहीं। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कब किस समय कौन सा कार्य करना है। मतलब हम कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के पहले 100 बार हमें समझना चाहिए कि जिस समय जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुड नेचर का अगर आप मालिक बनना चाहते हो तो वो समझ आपके अंदर पर्याप्त तो होनी चाहिए। यहाँ मुझे इस समय ये कार्य करना चाहिए। हम मान लीजिए आप बीमार हो गए, अब बीमार आप हो गए और बीमार होने के बाद मान लीजिए आपको हो गई खांसी हो गई और आपसे बोलें भैया सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अब उसके बावजूद भी अगर आप आइसक्रीम खाए जाओगे तो हुआ क्या? वो खांसी ठीक हो रही है क्या? कितनी गोली ले लो, कितना कुछ ले लो, लेकिन इतनी समझदारी तो आपको दिखानी होगी कि कब क्या खाना है, किस समय मुझे कौन सी वस्तु खाना चाहिए। कम से कम बीमारी में तो जो आचार्य श्री जी बोलते थे, बहुत अच्छी बात गुरुदेव बोलते थे कि बीमारी को ठीक करना है, अगर आप बीमारी को ठीक करना है तो बीमारी में औषधि से ज्यादा परहेज जरूरी है। क्या नहीं खाना है आप पहले उस पर जाओ। और हम सब काय पे जाते हैं मालूम है? कौन सी औषधि लेना है। अच्छा बताओ, जितने लोग हैं यहाँ सब काय पे जाते हैं? कौन सी औषधि लेना। और आचार्य श्री औषधि नहीं बोलते थे, आचार्य जी बोलते थे ये बीमारी हुई है, किससे हुई है, उसमें क्या नहीं खाना चाहिए, पहले वो पकड़ो आप। औषधि आपने लाख ले ली तो क्या होगा? आपके बीच में हमारे बैठे आएंगे, कौन? सीए साहब इंदौर से बैठे हैं, इनने बहुत औषधि करी, औषधि कर अभी ये बता रहे थे, बोले औषधि से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फर्क कैसे पड़ा आपको? आपने खुद ने कल शेयर किया, कैसे पड़ा? आहा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उनके धर्मपत्नी ने पूरी सेवा करी, आज बहुत कुछ वो ठीक हो गए अपनी बीमारी से। तो मुख्य ये है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस बीमारी में आपको ध्यान रखना होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। औषधि से बीमारी ठीक नहीं होगी, ध्यान रखना। औषधि तो सिर्फ एक मात्र जो है उसका रोग देगी, लेकिन हम विपरीत चीज खाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मानना हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये समझ आपके अंदर होना चाहिए। गुड नेचर उसी को कहते हैं कि अब क्या खाना चाहिए। और सबसे बड़ी समझ तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि ये समझ इतनी जरूरी है, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है। दो चीजों की समझ होना, एक मित्र और एक गुरु। एक मित्र और एक गुरु बड़े समझ के साथ बनाना। बाकी चीज तो आपके पुण्य से मिलेगी। मान कैसे पुण्य से? आपकी पत्नी आपके पुण्य से मिल रही है, आपके माता पिता आपके पुण्य से मिल रहे हैं। लेकिन मित्र और गुरु आप अपनी समझदारी से बदल भी सकते हैं। आपको लगता है ये मित्र मेरे योग्य नहीं है, मेरी कंपनी के योग्य नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो। आप झांक कर देख लो जिन लोगों के साथ, जिनके साथ आपकी मित्रता है वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं, वो उनकी पोजीशन, उनका कार्य, उनकी कार्य करने की शैली, उनका नेचर, उनकी हैबिट्स, उनकी आदतें, उनकी हॉबीज कैसी है। आप ये मान के चलना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने मित्र से बहुत कुछ सीखते हो। जैसा मित्र करता है वैसा ही आप करते हो। होता है कि नहीं बताओ? इतने सारे लोग बैठे हैं, आप जिसके साथ रहते हो वैसे आप बन जाते हो। तो हम सबसे पहले बहुत समझदारी वाला, ये बहुत बड़ी बात है कि हम मित्र वैसे ही बनाएं जो हमारे योग्य, जो हमारे लेवल का हो। हाँ, जो हमारे, अब मान लीजिए आप अगर मान लीजिए मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपनी उठक बैठक, अपना व्यवहार और अपनी बातचीत मोक्ष मार्गी के साथ ही रखना चाहिए। तो और मोक्ष मार्गी में भी पूज्य गुरुदेव एक बात बोलते थे कि आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री जी शुद्धोपयोग नहीं होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग मतलब आत्मा का ध्यान नहीं हो पाता, क्या करें? आचार्य श्री जी ने बड़ा अच्छे से जवाब दिया, बोले कोई बात नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि किन महाराज जी की सामायिक अच्छी हो रही है, कौन महाराज जी तुम्हें लगता है कि बहुत अच्छे व्यवस्थित रूप से करते हैं, वो शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, बस उनके पास जाकर बैठ जाओ। तुम मतलब बैठ जाओगे, उस ओरे में पहुंच जाओगे तो उस ओरे का इतना प्रभाव पड़ जाएगा कि तुम्हारे अंदर वो चीज निश्चित रूप से आ जाएगी। आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी जब उनके ओरे में आप पहुंच जाओगे, तो उनके नजदीक से आप बैठ जाओगे तो आपको ऐसा लगता है नहीं है। तो हम ऐसे ही लोगों को देखें जो बहुत अच्छे हैं। हमारी पसंद अगर अच्छा बनने की है, हमारी इच्छा अगर जीवन को बहुत गुड नेचर बनाने की है, तो जिनका गुड नेचर है उनसे हमारी मित्रता हो। ये समझ किसकी है? ये आपकी है। आप अपनी समझ से वैसे आप नेचर बनाते हो। एक भाई था, उसने मुझे आकर बात अच्छी शेयर करी, बोले जीवन बदल गया मेरा। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले जीवन ऐसा बदला कि ट्रांसफर हुआ,
हाँ, मैंने कहा ठीक है। बोले पहले मैं वहाँ था, वहाँ मेरी संगति ऐसी थी कि अब रात में 11-12 बज जाती थी, और 11-12 बजती थी, अब सब मित्र वर्ग था, सब कुछ हो जाता था। और फिर बोले मंदिर भी कभी नहीं जा पाता था, क्योंकि ऐसी इस प्रकार की सब कुछ थी नहीं ट्यूनिंग, अब इस प्रकार के था नहीं। लेकिन अब ट्रांसफर हुआ और दूसरे स्थान पर आए, और जब दूसरे स्थान पर आए तो कल्चर ऐसा मिला कि वो पूरी टीम जो 2-3 लोगों की थी, उससे अध्यायशील भी थी, ठीक है ना, आचार्य से जुड़ने वाली भी थी, और साथ साथ में जुड़ने के साथ साथ जो है प्रतिदिन पूजन अभिषेक करने वाली भी थी, और समय पर घर पहुंचने वाली भी थी। अब रहना उनके साथ है, आजू बाजू वाले वो है, कंपनी वो है, तो मेरी वो आदत छूट गई। अब क्या है, मैं प्रतिदिन जो है पूजन भी करने लगा, अभिषेक भी करने लगा, है ना, साथ साथ में शांधारा भी करने लगा, स्वाध्याय भी करने लगा। मेरे अंदर ये आदत आई, और उस आदत का कारण क्या है, कोई गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। बोले फिर बस सिर्फ मेरी संगति है, मेरी संगति को मैंने बदल लिया, मैं अपने आप में बदल गया, क्योंकि मैं जिनके साथ हूं उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप रात में नहीं खाते हैं, पर अब क्या हुआ, आप जिनके साथ रहते हैं वो खाते हैं, तो क्या होगा, आप पीते नहीं है, लेकिन जिनके साथ रहते हैं वो पीते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल पी। आप तंबाकू पाउच नहीं खाते हैं, लेकिन जिन 4 लोग साथ रहते हैं वो तंबाकू पाउच खाते हैं, तो क्या होगा, आज नहीं तो कल आपकी भी इच्छा हो जाएगी, थोड़ा सा खा लें। ये होगा, ये पर्याप्त समझ चाहिए आपके अंदर आपको कि मेरे मित्र मुझे कैसे बनाने हैं, जैसे मुझे बनना है, जैसे मेरी मैंने अपने आप की थीम बनाई, मुझे ऐसा बनना है, तो आप वैसे मित्र बनाएंगे, तभी आप जीवन में बहुत अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। ये पर्याप्त समझ की बात चल रही है, इसलिए आज अपने आप को आप टटोल लेना और अपने आप को आप बजा लेना कि मैं किनके साथ रह रहा हूँ, मैं किनसे बातचीत कर रहा हूँ, मैं किनके साथ अपने जीवन को। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि मैंने एक महाराज जी से पूछा था कि आपके वैराग्य का कारण बताओ, आप मतलब किस प्रकार से वैराग्य में आगे बढ़े, क्या था। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, जो बिल्कुल मित्रता वाली बोले मुझे कोई विशेष वैराग्य की कोई ऐसा नहीं था, मुझे बस इतना ही था कि जिसके साथ बचपन में रहता था उसके भाव मोक्ष मार्ग में बढ़ने के थे, इसलिए जो है उसको देखकर मेरे भी भाव बन गए। बाकी मेरे अंदर कोई वैराग्य की कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे कोई मुनि बनना है या ऐसा कोई भाव था, सिर्फ इसीलिए बना कि मेरा मित्र जा रहा है छोड़कर, बस वो जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है तो मैं जा रहा हूँ। तो बस आप ऐसे ही अच्छे मित्र बनाओ, तब कहीं आप आओगे। जैसे मान लीजिए अब दीपक भैया हमसे जुड़ गए, तो दीपक भैया जुड़ गए तो परम मित्र कौन है, प्रदीप भैया। अब प्रदीप भैया को भी आना पड़ता है, क्योंकि दीपक भैया उनको खींच के लिए आते हैं। तो दीपक भैया जो है ये मान के चलना, ये कल्याण मित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कल्याण मित्र। कल्याण मित्र क्या कि वो अपना तो कल्याण कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आपका भी कल्याण कर देते हैं और आपको खींच तान कर ले आते हैं। तो ऐसे मित्र आप बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बताएं, हमारे बचपन के मित्र यहाँ बैठे हैं, अभी एक बचपन के मित्र बैठे, नाम भी वही है उनका जो उनका था और हमारा था। ऐसे एक नितेश जी बैठे, ठीक है ना। अब हमने उनको बहुत बोला था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो मोक्ष मार्ग में ना के गृहस्थी में उलझ गए। लेकिन अब जो है उनके पूरे पूरे भाव हैं आने के, तो वो आ जाएंगे। उन्होंने अगर सच्ची मित्रता करिए तो जल्दी जल्दी घर छोड़कर वो आएंगे, अगर सच्ची मित्रता उनको निभानी है तो वो आए छोड़कर। तो आप बस, मेरा यही पर्याप्त समझ की आज बात चल रही, गुड नेचर की बात चल रही है। तो गुड नेचर में अपन ने यही करना है, गुड नेचर का यही कह रहा है। क्या कह रहा है, क्या है आज का एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारे अंदर पर्याप्त समझ चाहिए, समझ में कैसा मित्र बनाना है मुख्य बिंदु है। फिर उसके बाद इतनी समझ होनी चाहिए कि बड़ों के साथ हमें कैसी बात करनी है। अगर ये समझ आपके अंदर नहीं है कि हम कैसे बात करें, किस प्रकार से किससे किस प्रकार से बोलना है, ये आपके अंदर पर्याप्त समझ होनी चाहिए। 8 साल के हो चुके हो आप, तो आपको जी लगाकर आप लगाकर बहुत व्यवस्थित रूप से विनय पूर्वक बात करनी चाहिए, तो आप गुड नेचर के मालिक बन पाएंगे। अगर वो पर्याप्त समझ आपके अंदर नहीं है, तब भी आपका जीवन क्या है, अधूरा है। ये निश्चित मान के चलना कि हम अपने उसी बातचीत के व्यवहार से अच्छे भी कहला सकते हैं, उसी बातचीत के व्यवहार से हमारे लिए क्या होगा, एक पोजीशन गलत भी बन सकती है कि भैया उससे बात करना ही बेकार। कल का अपना जो यही वाला तो बिंदु था, सिर्फ मुंह की बात थी, अगर अच्छे से उस बात को रख दी तो वही बात बहुत अच्छी हो जाती है, और वही बात अपन ने अगर व्यवस्थित नहीं बोली तो कहीं का कहीं हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से ये समझ होना चाहिए पर्याप्त समझ में। और पर्याप्त समझ में एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि अभी बात चली थी बीमारी की, लेकिन एक और बात कल चिंतन में 8 बिंदु लिखे थे हमने, इसको जितनी माताएं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उनके काम का है। अभी हाल तो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हर महीने बोलता हूँ किस माह में क्या खाना चाहिए,
किस माह में क्या खाना चाहिए, इसका ज्ञान जरूर माताओं को होना चाहिए। आप समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये मानिए, ये अगर आपके अंदर समझ आ गई तो आप पूरे परिवार को व्यवस्थित कर लोगे। जैसे अभी वैशाखे बेल, 1 महीने में हर माँ को जबरदस्ती अपने बच्चों को बेल का जूस पिलाना चाहिए। ये इतना अच्छा होता है कि पेट के जितने विकार होते हैं उन सब विकारों को वो बेल अमृत है इस 1 माह के लिए। ये मान जैसे चेती चना, वैशाखे बेल, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्ञानवर्धक चीजें। कब किस समय कौन सी चीज खाना चाहिए इसकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए, और स्पेशल उन चीजों को उस माह में करना चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। ये तो माताओं का काम बनाने का है, मतलब किस माह में जीरा खाना चाहिए, किस माह में धना खाना चाहिए, और कब ये नहीं खाना चाहिए इसका भी आपको ध्यान रखना। मान लीजिए हमारा जी बेल बहुत अच्छा होता है, वहीं उल्टा आपने क्या करा, आषाढ़ में बेल कभी नहीं खाना, आषाढ़ में बेल कभी नहीं खाना, और वैशाख में बेल ही खाना। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए। तो बस आपने मेरी इतनी सी बात पकड़ ली, महाराज ने प्रवचन में बोला था वैशाखे बेल, बेल पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बस अब ये बात पकड़ ली। अब आपने खा लिया कब, आषाढ़ में, हालत खराब हो जाएगी, स्थिति बिगड़ जाएगी आपकी। अब उसमें भी ये भी ध्यान रखना होगा कि बेल खाया है तो बेल के साथ आपको ये भी देखना होगा कि बेल कैसे खाया जाता है, वो लोहे से टकरा हुआ नहीं हो, वो बेल जो है लकड़ी से टूटा हुआ हो, वो जो बेल है वो किस प्रकार से खाना चाहिए, वो दही के साथ तो नहीं खा लेना, अगर दही के साथ खा लिया तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये समझ आपके अंदर होना चाहिए, ये समझ हो जाएगी कब किस माह में क्या खाना चाहिए उसकी। हर महीने तो हम बोल देते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और अपना समय भी हो रहा है, तो किस माह में क्या खाना चाहिए आप चाहोगे तो मैं अलग से आपको दे दूंगा, ये वस्तु इस समय इसमें खाना चाहिए, तो वो आपके बहुत काम की होगी। फिर उसके बाद कि 2 बिंदु और रखें पूरे हो जाए, जितनी शक्ति हो उतनी इच्छाएं आपकी होनी चाहिए। मतलब समझ रहे, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेसिटी प्रधानमंत्री बनने की है तो मैं उसमें भाग दौड़ में शामिल हो जाऊं। और जब है ही नहीं मेरी इतनी समझ से रखो कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं बन सकता हूँ क्या प्रधानमंत्री, सपनों का आप राजा बन सकते, सपनों से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप ये समझें जब मेरे पास उस बंगले बनाने की ताकत नहीं है तो भैया मैं 2 कमरे के मकान की सोचूं ना, उतनी सोचूं ना, काय को अपनी भागदौड़ वहां तक करूं कि मुझे बंगला बनाना है, नहीं। तो ये आपके अंदर जितनी शक्ति आपके अंदर है उतनी आप इच्छा रखो। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझो आज मामला यही हो गया है। क्या हो गया है, हमारी कैपेसिटी नहीं है और हम क्या करते हैं, ब्याज से लेते हैं, या वो कौन सा सिस्टम चलता है, वो किस्त वाला सिस्टम चलता है, क्या इंस्टॉलमेंट पे आप ले लेते हैं। अब ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, अब और कोई बीमारी हो गई तो उसमें लग गया, इसमें लग गया, फिर क्या कहानी क्या हो गई और उलझती चली गई आपकी। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, पर्याप्त समझ से कार्य करो ना कि मेरा कितना है, जितनी मेरी उतनी चादर फैलाओ ना, ज्यादा चादर क्यों फैला रहे हो आप। अगर गुड नेचर के मालिक आप बनना चाहते हो तो ये पर्याप्त समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ मेरी इतनी ताकत है तो मुझे इतना ही करना है, ये निश्चित मान के चलना। और 8वां कि धर्म के समझ में भी आपको समझना चाहिए, ये भी पर्याप्त समझ होना चाहिए कि कब किस समय और कितना धर्म करना चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ कि धर्म करना चाहिए, वही बात है, और ऐसा भी नहीं कि धर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब किस समय कितना धर्म करना चाहिए ये आपको इसका भी पर्याप्त समझ होनी चाहिए कि मैं घर गृहस्थी लेके बैठा हूँ तो घर गृहस्थी लेके घर के उन कर्तव्यों का भी मुझे निर्वाह करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, उस समय की एक सीमा को आपको अपने आप से मेंटेन करना चाहिए कि मुझे व्यापार को इतना समय देना है, मुझे परिवार को इतना समय देना है, मुझे धर्म को इतना समय देना है, उसका भी मेंटेनेंस आपके साथ होना चाहिए। आप पूरे समय व्यापार में भी मत लगे रहो, रविवार को कम से कम छुट्टी रखो। एक प्रवचन पूरा मैंने इसी पर दिया था, बहुत सारे लोगों ने नियम लिया था कि हाँ एक दिन हम दुकान बंद रखेंगे, एक दिन हम छुट्टी रखेंगे, एक दिन हम परिवार के लिए देंगे, एक दिन हम भगवान के लिए देंगे, एक दिन हम गुरु के लिए देंगे, एक दिन हम अपने आप के लिए देंगे। ऐसा मैंने एक पूरा प्रवचन किया था उस विषय को लेकर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप समझो और इतनी समझ रखो कि किस समय क्या करना है, तो धर्म के समय धर्म करना है, कर्तव्य के समय कर्तव्य करना है, इन सब को करते चले जाएंगे तो वही पर्याप्त समझ का मालिक बनता है, वही एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग का मालिक होता है, गुड नेचर का मालिक बनना है। तो ये समझ हमारे अंदर है, कौन व्यक्ति हमारे व्यवहार लायक है उसी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, कौन मित्रता के योग्य उसी साथ हमें मित्रता करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मान के चलना हमारा जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन जाएगा। पूज्य गुरुदेव का संस्मरण
स्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के लिए जब चल रहा था कि 50वां आचार्य पदारोहण बनाना है और पूरे देश के पूरे साधु सब लोग बहुत अच्छे से उसको बना रहे थे, और उस समय एक आलोक जी शर्मा है शायद, इंदौर के बहुत बड़े राइटर है ना, देखा गया कि गुरुदेव के ऊपर कोई ऐसी कृति होना चाहिए जो कृति बुक स्टॉलों पर बिके, क्योंकि गुरुदेव की जो कृतियां मतलब गुरुदेव के ऊपर लिखा जाए, बहुत देखा गया, वो समझा गया सबसे अच्छे राइटर पाए आलोक जी, आलोक ना उर्दू रहता है ना, उर्दू रहता, आलोक जी शर्मा, पता किया उनकी बहुत सारी पुस्तकें ऐसी है जो टॉप लेवल की गई है, जिसमें गोल्ड मतलब बहुत सारे वो मिले, गिफ्ट्स मिले, तो उनको पता है, और उनको सबसे पहले आचार्य श्री जी की मुखमाटी दी गई। जब मुखमाटी इनको दी शर्मा जी को, तो मुखमाटी उन्होंने 24 घंटे में पढ़ ली। बोले क्या चिंतन है इसमें, बोले जिस मैंने पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन पढ़ने के बाद उनका ये कहना था कि मैं सोया नहीं हूँ, सिर्फ मैंने भोजन भूख थी, मैंने भोजन किया है, पानी पीने की फुर्सत भी नहीं थी। बोले 24 घंटे में मैंने उस मुखमाटी को समझ समझ के पूरा कर दिया। अभी एक बार पढ़ा है, अभी मैं बहुत बार पढ़ूंगा, अभी बहुत समझने की योग्य चीज है इस मुखमाटी के अंदर। और फिर उसके बाद उनसे एक आ गया, आपको ये जो लेखक है इनके ऊपर आपको कुछ लिखना है, तो उन्होंने कहा मुझे इतिहास दो। उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा आचार्य श्री जी का, और फिर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उस पुस्तक का नाम क्या, उर्दू रेता है ना। उन्होंने पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया। जब 4 पेज रह गए तो उन्होंने बोला कि जिस व्यक्तित्व के विषय में मैं लिख रहा हूँ उस व्यक्तित्व से मिल तो लूं, जाकर कम से कम मिल तो लूं। वो तो एक राइटर थे, वो तो लिख भी इसलिए रहे थे कि उनको तो क्या मिल रहा था, धन। बोले नहीं मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ लिखा है उनके लिए, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी। वो कहते हैं कि पब्लिक होने के पहली बुक हो चुकी थी इतनी, और उस पे कुछ गिनीज रिकॉर्ड वगैरह उसमें कुछ हुआ था शायद, ऐसा कुछ प्री पब्लिक ऐसा कुछ 10,000 ऐसा कुछ था ना, तो हो चुका था। अब वो डोंगरगढ़ में कुछ गुरुदेव विराजमान थे, और गुरुदेव जब विराजमान थे तो वो दर्शन करने पहली बार वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने दूर से आचार्य श्री को देखा। देखना एक जैन नहीं है, वो जैन नहीं है, ऐसा नहीं कि जैन धर्म से जुड़े हुए हों या जैन, कभी नहीं। उन्होंने पहली बार आचार्य श्री जी को देखा, देखते ही वो भाव विभोर हो गए, और उन्होंने दर्शन कैसे किए, आंख के आंसुओं से, कि क्या ये क्या है, इनका प्रभाव क्या, इनका ओज है, इनका क्या तेज है। मैं तो सैकड़ों गुरुओं से मिला हूँ, लेकिन इनको देखकर मैं भाव विभोर हो गया। और फिर वो इस बात से आंसू में से हुआ कि मैं अभी तक क्यों नहीं पूज्य गुरुदेव से मिला, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, आज 50, 55, 60 साल की मेरी उम्र हो गई, अभी तक गुरुजी से मैं नहीं मिल पाया, कैसा पापी हूँ। और छोटे छोटे प्रतिभाशाली के बच्चे वहाँ थे। बोले ये देखो इनका कितना पुण्य है कि ये गुरुदेव से अभी से जुड़ गए, और किस प्रकार से गुरुदेव की पूजन भक्ति कर रहे हैं। तो गुरुदेव से वो मिले, और गुरुदेव को देखकर उन्होंने एक ही बोला, आचार्य श्री जी सच में मेरे जीवन का आज सबसे बड़ा दिन है। अब आपने मुझे शिष्य बनाया हो ना बनाया हो, पर मैंने आपको गुरु स्वीकार कर लिया, आज से आप मेरे गुरु हैं। इस प्रकार से उन्होंने बंधन अभिनंदन किया। एक जैन नहीं, एक अजैन, ऐसे एक नहीं है, पूज्य गुरुदेव की तप से, आराधना से, उनके औरे से हजारों लोग ऐसे प्रभावित थे, और उनसे प्रभावित होकर उन्होंने और बहुत सारे नियम लेकर अपने जीवन को संयमित किया। मैं इतना ही कह रहा हूँ, हमने उनको देखकर क्या पाया, और उनके जो अजैन लोग इतने प्रभावित होकर अपने जीवन को उन्होंने अच्छा बनाया, आपने और हमने उनसे क्या पाया और क्या सीखा, और हम क्या कर पाए, ये मेरा आपसे प्रश्न है। इतने रखने बोले आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाँ,